बड़ी खबर भी आ रही है। ओवैसी भी लगातार अब इस रण में कूद गए, क्योंकि ये सिर्फ लड़ाई यहाँ पर ही नहीं है, जबरदस्त लड़ाई और दिखती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने राहुल पर सवाल उठाते हुए कहा और ये चुनौती दी कि वो हैदराबाद से चुनाव लड़के दिखाएं। तो राहुल को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं ओवैसी। जो कांग्रेस पार्टी है, बल्कि इनका जो यहां पर एक साहब आए हुए हैं जो अमेठी में इलेक्शन हार गए, अपने बाप दादा नानी का सीट हार गए और हैदराबाद को आकर मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं श्रीमान राहुल गांधी, जिनको जनियोधारी कहते हैं कांग्रेस के लोग। तो श्रीमान ने कह दिया कि मजलिस इतनी पैसे लिए, तुम इलेक्शन तो हार गए स्मृति ईरानी से, तो स्मृति ईरानी से तुम्हारी क्या डील हुई? मैं तो नहीं लड़ा वहां पर। अब सोच रहा हूं कि अमेठी जाऊं 2024 में, तुम लड़ो तो सही, हैदराबाद में मजलिस का मुकाबला हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से करके दिखाओ मुझसे। तुम यहां वहां जाकर पुकारते हो हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर मुकाबला कर लो प्यारे, तुम अमेठी तो नहीं जाओगे, तुम वायनाड ही जाओगे। अरे छोड़ो वायनाड, अमेठी हैदराबाद को आओ। और ये जितने लोग इनके पीछे फिर रहे, इनका जिंदाबाद और बाजा बजा रहे, तुम पूरों को ला लो यहां पर, तुम मोदी को भी साथ पे ला लो, आरएसएस को भी ला लो, योगी को भी ला लो, अमित शाह को भी ला लो, पूरों को ला लो। मुझे यकीन है कि हैदराबाद की आवाम तुमको शिकस्त देगी, पार्लियामेंट में भी तुम हारोगे, असेंबली के इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह ताला तुमको शिकस्त होगी। तो यहाँ पर तो एक तरीके से कहें संजय जी, तो यहाँ ओवैसी जो है वो हर रण में कूदकर, क्योंकि इन पर तो कई आरोप बीजेपी के साथ बी टीम होने के कई लगते ही रहते हैं, लेकिन वो सीधे तौर पर राहुल गांधी को अब चुनौती दे रहे हैं कि आप हर चुनाव हारोगे। एक तरफ मतदान चल रहे, दूसरी तरफ वो घोषणा कर रहे हैं हर चुनाव हारोगे, आओ हैदराबाद से चुनाव लड़ लो। देखिए, ये बार बार इस बात का जिक्र होता रहता है कि ओवैसी अलग अलग राज्यों में जहां पर उनकी पार्टी की साख नहीं है, मुस्लिम मतदाताओं की भी तादाद बहुत कम है, उन जगहों पर जाके अपने उम्मीदवार उतारते हैं। तो इस बात की चर्चा होती रहती है कि भाई आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, मुस्लिम वोट का बंटवारा होता है, और अगर ऐसा होता है तो नुकसान कांग्रेस का हो रहा है और बीजेपी को फायदा हो रहा है। अब पता नहीं किस कंटेक्स्ट में ये इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि आप आइए, और एक तरह से कांग्रेस को ललकारा जा रहा है कि आप आइए और हैदराबाद से चुनाव लड़के दिखाइए, क्योंकि उन्हें पता है हैदराबाद में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है और वहाँ से लगातार ओवैसी चुनाव जीतते रहे। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कांग्रेस को चुनौती देने के लिए ओवैसी बिल्कुल कमर कस के मैदान में है और किसी भी तरह से वो कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में दिखाई नहीं देते।